जोश में गोली और होश में बोली, ये बहुत ही कारगर होता है। चलिए शुरू करने से पहले मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, अपने सभी गणमान्य साथियों को, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी शिक्षाविद को, सभी कोरोना वॉरियर्स को, सभी मातृशक्ति को, सभी हमारे विद्यार्थियों को, सभी हमारे बहनों को, सभी पूर्व सैनिक, आज़ाद सैनिक, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ और सुप्रभात बोलता हूँ। ये मैंने नहीं कहा है, ये एक फौजी की ज़बान है कि जब फौजी बॉर्डर पर होता है तो जोश में होता है, उस समय गोली चलाता है, लेकिन जब उसे विजय पताका लहराने में कामयाबी मिल जाती है तो वो होश में होता है, उस समय उसकी बोली काम आती है। मतलब कि उस समय वो बोलता है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये होता है होश की बोली और जोश में गोली। इसको मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं कि आज आपको सुन करके बड़ा ही आश्चर्य होगा कि मैं आज से कई महीने पहले अपने अजीत डोभाल सर को पढ़ रहा था। अजीत डोभाल सर 1945 में जन्मे और आज वो 76 साल के हो गए हैं और आज भी वही जोश, वही जुनून। कहाँ मिजोरम में लालडेंगा की सरकार, कहाँ सिक्किम में पार्टीशन के बाद सिक्किम भारत सरकार का हिस्सा नहीं था, तो वहाँ पे उन्होंने विजय पताका लहराई। उन्होंने आपको कंधार के जो हाईजैक हुए थे उसमें उन्होंने विजय पताका लहराई। पाकिस्तान में जा कर के उन्होंने पाकिस्तान की जो उनका क्या बोलते हैं न्यूक्लियर सिस्टम था उसको उन्होंने ध्वस्त किया। ऐसे ऐसे करके अभी बालाकोट आपने देखा, अभी आपने पुलवामा अटैक के बाद में आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा। ये सब चीज़ों में अजीत डोभाल सर का ये बहुत ही अग्रणी स्थान रहा है। सर, मैं आपको एक फौजी अधिकारी होने के नाते आपको अपने पूर्व सैनिक की तरफ से आपको जय हिंद करता हूँ, सलूट करता हूँ कि आपके जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। ये कहावत है कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है खाट, और कसकर बांधो गाठरी उठ करी चालो बाट। कहीं मैंने पढ़ा था कि एक नाविक था, एक मल्लाह, उसको एक बड़ा सा हीरे का टुकड़ा मिला। उसके लिए वो पत्थर था, उसने अपने नाव में आगे उसके नाव का जो आगे का सिरा होता है उसमें उसने बांध दिया। तो सब लोग उसको पत्थर वाला नाव कह करके उसके यहाँ ग्राहक ज़्यादा बैठने लगे। एक दिन कोई चर्मकार आया जो चमड़ा का जूते बनाने वाला, उसने कहा कि भाई ये जो है पत्थर मुझे दे दो, मैं इस पर चमड़ा काटूंगा। तो उसने कहा कि चलो सोच करके बताएंगे। बोला कि नहीं, मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा मैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा। वो रात में गया, अपनी पत्नी से कहा कि देखो ना, वो कहीं से मुझे पत्थर मिला था, मैं अपने नाव में बांधा था और उसको जो है अभी एक चर्मकार आया है, उसने बोला कि मैं 500 रुपये दूंगा। पत्नी भी गरीब थी बेचारी, उसने कहा कि अरे फिर इसमें सोचने की क्या बात है, कम से कम कुछ दिन का गुजर बसर अच्छा से परिवार चलेगा, आप दे दीजिए। नेक्स्ट डे जो है दूसरे दिन वो चर्मकार आया, वो 500 रुपये दे करके वो हीरे का पत्थर ले गया। न चर्मकार को पता था कि ये हीरा है, न नाविक को पता था, मल्लाह को पता था। जब वो गया और अपने दुकान पे जो है अपना जहाँ पे चमड़े का जूता बनाता था उसी पर रख करके ऐसे 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 वो चमड़े काटता था, आपको पता ही होगा। तो एक दिन जो है उस पर कोई जौहरी आया। जौहरी ने देखा, अरे ये तो बड़ा तगड़ा जो है, ये क्या बोलते हैं हीरा है, तो इसकी कीमत जो है अरबों करोड़ों अरबों में होगी। तो उसने उससे कहा कि भाई ये पत्थर कहाँ से लिया? उसने बोला ऐसे है, मैंने वहाँ से लिया। वो कितना में लिया? तो 500 रुपये में लिया। तो उस जौहरी ने कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। अब वो जो चर्मकार था जो उस पर काटता था उस हीरे के पत्थर पे, जिसे पता नहीं कि हीरा है,
उसने कहा कि ठीक है, 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं अपने पत्नी से पूछ के बताऊंगा। गया घर में, रात में पत्नी पत्नी दोनों सोए थे, पति पत्नी। उसने कहा कि ऐसे ऐसे है। तो उसने, बड़े तुमको तो 10 गुना का फ़ायदा हो रहा है, 500 में खरीदे 5,000 मिल रहा है, इससे बड़ा क्या बोलते हैं मुनाफे का सौदा कौन सा होगा। नेक्स्ट डे जो है वो जौहरी आया और चर्मकार ने 5,000 रुपये लिया, दे दिया। जौहरी ने क्या किया कि उसको अपने, बिहार में हम लोग बिहारी हैं ना, तो बिहारी है तो ऐसे गमछे रखते हैं कांधे पर ना, ऐसे गमछे रखते हैं। तो उसने क्या किया कि इसे करके और गमछे में उसने रखा और उसमें गठरी लगाई, बांधा और आराम से जो है वो क्या बोलते हैं चला गया। जैसे वो घर में गया, अपने दुकान पर गया, वो देख रहा है कि, खोल रहा है तो देख रहा है कि वो तो हीरे का टुकड़ा जो है वो एकदम बिल्कुल ही चूर चूर हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं। तो उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया। तो हीरे में से आवाज़ आई कि देख देख मूर्ख। बोला उस नाविक को पता नहीं था, उसने मुझे 500 रुपये में बेच दिया चर्मकार से। चर्मकार को पता नहीं था, चमड़े के जूता बनाने वाले को उसने क्या किया कि 5,000 में तेरे से बेच दिया। लेकिन तुझे तो मेरी कीमत पता थी, तुमने मेरी कीमत जो है 5,000 कैसे लगाई। मेरी कीमत तो करोड़ों अरबों में है, इसलिए अब तुम्हारा इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं। अच्छे लोगों की वैल्यू अच्छे लोग ही करते हैं, और बुरे लोगों की वैल्यू, वैसे तो बुरे लोगों की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, लेकिन बुरे लोगों की वैल्यू कह सकते हैं कि उनकी संगति वाले लोग ही करते हैं। इतने बिहार का देखिए, यूपी का देखिए, अगर इतिहास देखिएगा, बड़े बड़े क्रिमिनल्स आए, बड़े बड़े बाहुबली आए, समय के अंतराल के बाद में उनको प्रशासन ने मार गिराया, उनको पुलिस ने मार गिराया, उनको आपसी मुठभेड़ में मार गिराया। तो और लोग किस खेत की मूली हैं। मकसद ये होता है कि देखिए, आज हमारी आपकी वैल्यू वही कर सकता है जो वैल्यू करने वाला हो। कल रात की बात बताते हैं कि बक्सर से मेरे पास बहुत ही वेटरन 2006 में रिटायर किए हुए एयरफोर्स से फ्लाइंग ऑफिसर नागेंद्र झा सर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर, चारों तरफ कर्नल सुधीर कुमार सिंह, कर्नल सुधीर कुमार सिंह, कर्नल सुधीर कुमार सिंह की चर्चा होती है, बच्चे सब करते हैं कि सर की, चाहे उनका पढ़ाने का शैली हो, चाहे उनका जो है सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान हो, बराबर जो हो, इतना सोशल मीडिया पर वो टाइम देते हैं, हर जगह सर आपकी चर्चा होती है। मैंने कहा कि नागेंद्र सर, मेरी चर्चा नहीं होती। मुझे एक भारत सरकार ने जो रैंक दिया है लेफ्टिनेंट कर्नल का, तो एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल से मैं रिटायर हुआ, दूसरे जो माँ सरस्वती की कृपा से थोड़ी बहुत मुझे जो विद्या मिली उसका कमाल है, और तीसरे जो है वो विद्यार्थी कमाल के हैं, वो हमारे समाज के अच्छे लोग कमाल के हैं, जो लोग हमारी वैल्यू को पहचानते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है हाट, जहाँ खोटी है हाट, कस कर बांधो गाठरी, उठ करी चालो बाट। मतलब कि अच्छे लोगों की वैल्यू, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों को ही रास आती है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, जन जागरण तो हो रहा है, जन जागृति अभियान तो चल रही है, हमारे जैसे बहुत लोग कर रहे हैं इस बिहार में, पूरे भारतवर्ष में। मेरा भी यही है कि मैं अगर मरूं तो मैं शांति से मरूं, कि कम से कम जो है मुझे इस बात का एहसास हो कि जब तक मेरी ज़िंदगी रही, नौकरी में 31 साल 7 महीना 22 दिन, फौज में नौकरी किया 3 साल 4 महीना, उससे पहले सिविल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में किया, और अभी मैं 1 मार्च 2019 से लगातार मैं अपने जन सेवा में भिड़ा हुआ हूँ। मुझे कहने में बड़ा फ़ख्र होता है कि आप लोग इतने लाइक करते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, इतने शेयर करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कहीं से भी पता कर लीजिएगा, कोई मेरा अकाउंट नहीं है, ना तो क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल का, ना ही जो है फेसबुक का, ना ही जो है लाइक कमेंट्स का। कहीं से 1 रुपया अगर आया हो तो मैं अपनी महीने की पूरी पेंशन आपको दे दूंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि हमारा समाज कैसे जागृत हो, हमारे विद्यार्थी कैसे आगे बढ़े, हमारे जो है किसान कैसे आगे बढ़े, इस पर जो है मैं ललायित रहता हूँ। अभी चुनाव का आगाज हो चुका है, बिहार सरकार ने 24 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी है
11 चरणों में मतदान होगा। पहला नामांकन जो है वो 2 सितंबर से है। मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग आएँ और बुरे लोगों को भगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।